और इजराइल की जंग का असर भारत के आम आदमी पर दिखाई दे रहा है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों में हुई कीमत की बढ़ोतरी के बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 रुपए 29 पैसे तक की बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है और ऐसे में आपको बता दें कि जो नई कीमत है वो 94 रुपए 7 पैसे जो है वो इसे बढ़ाकर 97 रुपए 7 पैसे लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 87.67 से बढ़ाकर 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। जबकि दिल्ली में पेट्रोल डीजल के अलावा सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में आम जनता पर महंगाई की मार बढ़ने वाली है। इस बढ़ोतरी के चलते अगर बात की जाए तो यूएस ईरान युद्ध के चलते दाम बढ़े हैं। दरअसल तेल कंपनियों को भारी घाटा हुआ है। ऐसे में घाटे की भरपाई करना मुख्य मकसद बताया जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने संकट के मद्देनजर विदेशी मुद्रा बचाने के लिए ईंधन के विवेकपूर्ण उपयोग, सोने की खरीद, विदेश यात्रा को स्थगित करने जैसे उपायों की अपील की थी। हालांकि उसके बाद रुपए में भारी गिरावट आई है और वर्तमान में ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 के नीचे पहुंच गया है। बात हरियाणा की करें तो तेल के दामों के बढ़ने से यहां भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। रोजमर्रा की चीजें भी महंगी होगी, जिसका सीधा असर जनता पर दिखाई देगा। चूंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और ऐसे में अब फिलहाल कितना असर देश की आर्थिक स्थिति पर देखने को मिलता है और साथ ही लोगों की जेब पर कितना असर देखने को मिलेगा, ये भी देखने वाली बात है। मिडल ईस्ट युद्ध का जो असर है वो अब दिखाई देने वाला है। महंगाई की मार एक आम आदमी पर पड़ने वाली है। पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ाए गए हैं उसका असर देश की जनता और प्रदेश की जनता पर कितना असर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। जानकारी ले लेते हैं। प्रदीप शौकन जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। प्रदीप, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, महंगाई की मार एक बार फिर से आम जनता पर, कितना असर जो है वो एक आम आदमी की जेब पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से युद्ध चल रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की थी कि सोना ना खरीदें, ईंधन का कम से कम प्रयोग करें, और हमने कल देखा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपना काफिला घटाया, तो उस अपील को मद्देनजर रखते हुए तमाम उसका अनुसरण कर रहे थे। तो वहीं जो 3 रुपए से ज्यादा पेट्रोल और 3 रुपए से ज्यादा डीजल की कीमतों में जो है इजाफा हुआ है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पेट्रोल पंप के ऊपर है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो रेट है डीजल के 97.27 और पेट्रोल 85.28। ये जो है प्राइस है, ये जो पेट्रोल और डीजल का है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में पेट्रोल और डीजल का रेट जो आप देख पा रहे होंगे। ये जो पेट्रोल है 97 रुपये 27 पैसे और डीजल है 85 रुपये 28 पैसे, यानी कि सीधा असर जो है 3 रुपये से ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि पेट्रोल और 3 रुपये से ज़्यादा ही डीजल के अंदर जो है इजाफा हुआ है। लेकिन लोग फिर भी यहाँ पर हैं और कितना असर देखने को मिला, बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो पेट्रोल भरवाने के लिए जनता आई है उसके ऊपर कितना असर पड़ा आम जन का, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि जिस प्रकार से अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उससे कहीं ना कहीं जो है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा और जिससे और दूसरी चीज़ें हैं वो भी महंगी हो जाएंगी। यानी कि पेट्रोल डीजल का असर हर जो है उसके ऊपर कह सकते हैं कि पड़ने वाला है। हर जो भी चीज़ें होगी वो तमाम चीज़ें महंगी जो है हो जाएंगी। और बातचीत करने की कोशिश करेंगे आमजन से जो यहाँ पर पहुंचे हैं पेट्रोल और डीजल डलवाने, उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? राकेश। राकेश जी, क्या कहेंगे, कितना असर आप देख रहे हैं 3 रुपए डीजल और 3 रुपए पेट्रोल में जो है बढ़ोतरी हुई है? असर कैसे, किस टाइप से? कितना असर पड़ेगा लोगों की जेबों पर इससे? कुछ तो पड़ेगा ही, जो रोज चलती है बहुत ज्यादा, डेली मान लो रोज का वो 1000-1500 का डलवाते हैं, ज्यादा चलना होता है उनका पड़ेगा। देखिए
कितना असर पड़ेगा ये बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आमजन है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल और डीजल के दामों में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है, क्या मानते हैं कितना असर इसका जो है आमजन के जेबों पर पड़ने वाला है? बताओ भाजी। बहुत पड़ने वाला है जी, बहुत पड़ने वाला है भाजी। महंगी होंगी चीजें, महंगी हैं सारी, आपके सामने ही है भाजी। तो जिस प्रकार से अपील की है प्रधानमंत्री ने, उस अपील का अनुसरण करना चाहिए कि ईंधन कम फूके, लोग ईंधन का कम प्रयोग किया जाए। भाजी अब देखो, नौकरी करने वाले बंदे को तो नौकरी पे जाना पड़ेगा। जो बंदे बाहर से आके इस स्टेट में काम कर रहे हैं हमारे जैसे, हमने इधर उधर जाना है तो गाड़ी नहीं लेंगे, बस में जाएंगे, बस का किराया होगा, ऑटो में जाएंगे, ऑटो का किराया होगा, तो जाना तो पड़ेगा ही हमें। जी देखिए, ट्रांसपोर्टेशन जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूं, उसके अंदर भी जो है अब इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से जब भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन जो है, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसके रेट भी जो है बढ़ जाते हैं। यानी कि आम जन की जेबों पर सीधा असर इसका जो देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का भी जो किराया वो भी बढ़ जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन पर ही बहुत सी चीज़ें निर्भर करती हैं। जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, तो आमजन की जेबों पर जो है भारी उसका असर जो है देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं पेट्रोल डीजल भरवाने, वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, साफ तौर पर जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जो उनकी जेबों पर जो है असर पड़ गया है। और यहाँ पर प्रदीप देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो खास तौर पर अपील की कि ईंधन को बचाया जा सके, और अब ऐसे में एकदम से जब रेट बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि महंगाई की जो सीधी मार है वो एक आम आदमी पर जरूर पड़ती है। चाहे कुछ भी महंगा हो, सीधे तौर पर एक जो आम नागरिक होता है उसकी जेब ढीली जरूर होती है, चाहे वो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाए, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाए। हालांकि अभी जो अपील की गई है उसका असर आम जनता पर कितना देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप इस वक्त चंडीगढ़ में भी मौजूद हैं, जनता कितनी जागरूक हुई है पीएम की इस अपील के बाद? जी बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी ने पहले ही अपील कर दी थी कि जो ये घड़ी है, इस घड़ी में हमें सोना जो है नहीं खरीदना चाहिए और ईंधन का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। लेकिन कह सकते हैं कि इसका असर देखने को जरूर मिला है, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल अपना काफिला कम कर गए, मंत्रियों ने भी अपनी एस्कॉर्ट जो है वो कम कर दी, और ऐसे में जो है अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि जो है वो असर देखने को मिला है। और लेकिन आमजन में भी कहीं ना कहीं ये असर जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ये अपील की गई कि एक गाड़ी है उसके अंदर ही अपने दूसरे साथियों को बैठा कर ले जाया जा सके, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम जो है बढ़ाए गए हैं, इनका असर भी सीधे तौर पर पड़ने वाला, क्योंकि जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं तो ऐसे में जनता जरूर सोचेगी कि इस खर्च को कैसे जो है कम किया जाए। तो कह सकते हैं कि ये खर्च जो है ये कम किया जाए, तो जनता प्रदीप, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बातचीत का जो सिलसिला है वो बरकरार रखिएगा। लौटूंगी, अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जुड़ गए हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। कुछ कहेंगे जिस प्रकार से इजाफा हुआ है? आकाश जी, आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, मुझे आवाज मिल रही है, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आकाश जी देखिए, मिडिल ईस्ट युद्ध का जो असर है वो अब देश पर भी देखने को मिल रहा है। महंगाई की मार अगर इसी तरह से बढ़ती रही, पेट्रोल डीजल के दाम जो 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, कितना असर देश की जनता पर इसका पड़ेगा? देखिए, जनता पे इसका काफी असर पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो डीजल ज्यादा सबसे आम आदमी को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि डीजल के ऊपर खाने पीने का सामान, सब्जियां और दूध ट्रेवल करते हैं। ऑलरेडी हमने देखा है दूध के रेट 2 रुपए पहले ही बढ़ गए हैं, अब दूध के रेट और बढ़ने की संभावना है। और इन्फ्लेशन, पहले दर्शकों को बता दूं, 8.3% होलसेल इन्फ्लेशन पहुंच चुकी है, रिटेल इन्फ्लेशन 3.48 है। अब रिटेल इन्फ्लेशन इसके बाद अगले महीने की 4.5% तक पहुंच जाएगी। ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ दिया है एक्साइज में कटौती करके। दर्शकों को बता दूं, 2 तरह के टैक्स होते हैं पेट्रोल और डीजल पे, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है सेंट्रल एक्साइज, दूसरा जो स्टेट चार्ज करती है वैट। अब मैं सभी स्टेट्स को जो है तमाम टीवी चैनल्स के जो है प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं सुबह से कि सेंटर ने तो एक्साइज कम कर दी है, अब स्टेट्स को भी जनता को रिलीफ पहुंचाने के लिए वैट कम करना चाहिए, और वैट उस मात्रा में कम करें ताकि आम आदमी पे पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का असर ना हो।
आम आदमी के लिए जैसे हमें देखना पड़ेगा, हमारे जो बीपीएल बहन भाई हैं, अब 27 से 28% लोग बीपीएल हैं, तो उनके लिए डेली का भोजन बहुत जरूरी है। ऑलरेडी गैस महंगी होने की वजह से जो है उनके लिए भोजन महंगा हो रहा है। जैसे कमर्शियल गैस महंगी हुई तो बहुत से हमारे मजदूर भाई जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें तो बाहर खाना खाना पड़ता है, रेडी पे ढाबे पे, तो ऑलरेडी फूड है बिकम कॉस्टली फॉर देम। तो अब जो है ये चीजें को और बढ़ा देगा। अब आ जाइए किसान भाइयों को, डीजल इज अ वाइटल इनपुट फॉर आवर एग्रीकल्चर ब्रदर्स। डीजल उनके लिए बहुत जरूरी है। अब डीजल जब उनकी इनपुट कॉस्ट यदि लागत बढ़ा देगा तो वो तो ऐसी बात है, हायर एमएसपी मांगेंगे, हायर एमएसपी मांगेंगे तो उसका मतलब है इसमें इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। तो आज बहुत जरूरत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आगे बढ़ के जब राहत दी है तो स्टेट गवर्नमेंट भी अब अपना टैक्स वैट कम करें ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले। दूसरा, अब हुआ क्या है, ये रेट क्यों बढ़े हैं? क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेज के कारण इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। ब्रेंट क्रूड जो कच्चा तेल हम इस्तेमाल करते हैं वॉर से पहले करीब 65 से $70 पर बैरल था, अब $126 पर बैरल टच कर चुका है। और प्राइमरीली हम डॉलर से इन्वेस्ट करते हैं और डॉलर जो है 96 के पहुंच चुका है। तो अब बहुत जरूरी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी खोला जाए, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेज अब आम आदमी के चूल्हे तक पहुंच रहा है, उसका इम्पैक्ट आम आदमी की रोजी रोटी पे पहुंच रहा है। अब देखिए क्या है, इसको यूएस ने अपनी एक गेम बना लिया है। अब बाकी मुल्कों को भी जरूरी है कि इसमें नेट स्पेक्टेटर ना रहे, अब वो भी स्टेक होल्डर है। बाकी मुल्कों को भी एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए ताकि पेट्रोल, डीजल और गैस पर्याप्त मात्रा में और कम दाम पे अवेलेबल हो, अभी जो है देश का कल्याण हो पाएगा। अदरवाइज जो है देखिए आम आदमी के लिए क्या, एक तरफ तो उसकी कमाई कम हो रही है, रोजी रोटी के अवसर उसके लिए कम हो रहे हैं और इनके अवसर वॉर के कारण, दूसरा उसका खर्चे बढ़ता जाए। तो आम आदमी के लिए उससे ज्यादा तकलीफ सिचुएशन क्या होगी कि उसकी कमाई कम होती जाए, खर्चे उसके बढ़ते जाए। तो ऐसे में आम आदमी को रिलीफ पहुंचाना बहुत जरूरी है। मैं तो तमाम न्यूज चैनल पे प्रधानमंत्री मोदी साहब को अपील कर रहा हूँ कि आपको सारा देश प्रेम करता है, सारा देश आपका सम्मान करता है और आपने देश की इकोनॉमी में बहुत तरक्की भी दी है, ग्लोबली भी आपकी बहुत वैल्यू है। तो अब आप जो है कहीं ना कहीं आगे आए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में खुलवाने के लिए इंटरमीडिएट का रोल प्ले करें। पाकिस्तान से तो पहले पता था कि उनकी ना कोई उनकी वैल्यू ना कोई होता है, पर हमारे प्रधानमंत्री साहब का आदर और सम्मान सारी दुनिया करती है और वो अगर कोई रोल प्ले करेंगे तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल सकता है। और अब बाकी देशों को एज ए स्पेक्टेटर बैठना नहीं होगा, क्योंकि अब जो है सबके आम आदमी को इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब देखिए अभी तो ₹3 बढ़ा है, जबकि और भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जो ब्रेंट क्रूड है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है कि वो $150 पर बैरल तक जा सकता है। तो ऐसे में देखिए आम आदमी का क्या होगा। अब पेट्रोल की बात करें, आम आदमी जो स्कूटर मोटरसाइकिल इस्तेमाल करके घर से दुकान पे दफ्तर जाता है वो महंगा हो गया। डीजल पे लेकिन आकाश जी देखिए तेल कंपनियों पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले का अगर जिक्र किया जाए तो पेट्रोल डीजल में रेट की जो कटौती है वो की गई थी, हालांकि जो एक्साइज ड्यूटी है वो भी घटाई गई थी, लेकिन अब जब रेट बढ़ा दिया जा रहा है तो ये बढ़ोतरी का तेल कंपनियों पर कितना असर देखने को मिलेगा? तेल कंपनियां बहुत लॉसेस कह रही हैं, ऑलरेडी अंडर रिकवरी कह रहे हैं, तो कुछ हद तक लॉसेस की भरपाई होगी, लेकिन लॉसेस तो कहीं ज्यादा है। जैसे मैंने बताया ब्रेंट क्रूड कच्चा तेल तो 80% बढ़ चुका है, तो रेट में तो मात्र ₹3 की बढ़ोतरी हुई है। तो तेल कंपनियों के लॉसेस कुछ कम हो जाएंगे, बट अभी भी उनके लॉसेस चलते रहेंगे, क्योंकि जो मार्केट लिंकिंग का कॉन्सेप्ट है कि मार्केट प्राइस के हिसाब से चार्ज किया जाए, अभी भी उसके मुकाबले में बहुत कम चार्ज किया जा रहा है। तो ऐसे तेल कंपनियों के कुछ रिलीफ मिलेगा, बट ज्यादा रिलीफ उनको नहीं मिल पाएगा। बट आज जरूरत है आम आदमी को रिलीफ देने की। तो स्टेट गवर्नमेंट से मैं आपके प्लेटफॉर्म पर रिक्वेस्ट करूंगा कि जब सेंटर ने अपना टैक्स कम कर दिया है, आपको भी आगे बढ़ना चाहिए और टैक्सेस कम करें। बहुत जरूरी है कि आज की तारीख में हमारी स्टेट गवर्नमेंट से अपने टैक्स कम करे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आकाश जी बातचीत करने के लिए और बने रहने के लिए। कुरुक्षेत्र से गगन भी जुड़ गए हैं। गगन, महंगाई की मार एक बार फिर से जनता की जनजीवन पर पड़ती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल की ये दाम अगर इसी तरह से आगे भी बढ़ते रहे तो कितना असर आप देख पा रहे हैं आम जनता की जनजीवन पर? गगन, आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल साधना, बताना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से पेट्रोल और डीजलों के दामों में इजाफा देखने को मिला है, तो आप बिल्कुल सीधा तौर पर आम जनता की जेब पर इसका खासा असर देखने को मिल सकता है।
देखिए, अगर पेट्रोल डीजलों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी तो जो चीजें हैं बाजारों में आपके ट्रांसपोर्ट के जरिए वो जरूर महंगी दिखती नजर आएगी। और ऐसे में देखिए, इसमें पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हूँ। खासतौर पर एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए 100 रुपए जो है पेट्रोल हो चुका है। 100 रुपए 71 पैसे पेट्रोल है और 91 रुपए जो है डीजल जो है के रेट जो है बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखिए, जो लोग यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत जो है जरूर कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि देखिए सीधा तौर पर हम कह सकते हैं कि पेट्रोल डीजलों के दामों में जिस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं सीधा असर जो है लोगों की जेबों पर होते हुए नजर आएगा। तो ऐसे में जो लोग यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं, बहुत ही कम मात्रा में पेट्रोल पंपों पर जो है लोग पहुंचते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर जो पेट्रोल डीजलों के दामों में इसी तरीके से अगर और भी इजाफा होगा तो कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर जो है इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। चाहे वो खाने पीने की चीजें हैं, पहनने के कपड़े हैं, किसी भी तरीके के जो ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है सामान जो है पहुंचता है दुकानदारों पर भी जो इसका सीधा तौर पर असर देखने को मिलेगा। हर एक गृहिणियों की बात की जाए, देखिए अब पेट्रोल डीजलों के दाम बढ़े तो कहीं ना कहीं गैस सिलेंडरों के दामों में भी इजाफा जो है देखना पड़ सकता है। जी बिल्कुल गगन, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए।